Hello everyone. Today we will solve exercise 6.3 class 10 chapter 6 triangles, question number 13, 14, 15 and 16. So let's start with question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC. इन विच D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC. BC पे कोई पॉइंट है D सच दैट एंगल ADC, ये एंगल इज इक्वल टू BAC के बराबर है. एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ठीक है, तो देखिए CA स्क्वायर को हम लोग CA इंटू CA भी लिख सकते हैं. तो ये हो सकता है कि CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA हो जाए. ठीक है, अगर हम CA को इधर भेज दें और CB को इधर ले आ दें तो हमें ये मिल जाएगा. तो देखिए CA की बात हो रही है यानी ये ट्रायंगल की बात हो रही है और CA दो बार आया, मतलब एक बार ये ट्रायंगल और एक बार बड़ा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो ले लेंगे हम और सॉल्यूशन करेंगे. हम लेंगे कौन कौन से ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ADC इज इक्वल टू BAC जो कि गिवन है. अच्छा, ये देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल ADC में भी एंगल C है और एंगल BAC में भी एंगल C है. तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल. सो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी. ठीक है, जब भी किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं. तो जैसे ही हमें मिला ट्रायंगल ADC सिमिलर टू BAC, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, AC अपॉन CB या हम कह सकते हैं CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA. ठीक है, corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ये CA इधर आएगा और ये CB इधर जाएगा. यही हमें प्रूफ करना था. Question number 13 is proved. Now let's move to the question number 14. So students, question number 14, it is given that sides AB, AC and median AD of a triangle ABC is proportional to the side PQ, PR and median PM of triangle PQR respectively. You have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. एक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 12 आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. उसमें बस ये गिवन था कि AB PQ के और BC QR के प्रोपोर्शनल है, मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM गिवन था. तो उसमें आपको ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना था PQR के, और इसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन है. तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के. आइए देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि प्रोड्यूस साइड्स AD एंड PM to point E and N रेस्पेक्टिवली। तो AD को E तक और PM को N तक प्रोड्यूस कर देते हैं, सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN। इस तरह से कि ये जो AD है वो DE के बराबर हो और वैसे ही PM किसके बराबर हो, MN के। ठीक है, और ज्वाइन करा देते हैं इधर BE को और इधर QN को, एंड ज्वाइन BE एंड QN। अब आइए देखते हैं इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, देखिए BDE में AD इज इक्वल टू DE है और AD मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC भी है। साथ में एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल ADC है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDE। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी तरह से सिमिलरली देखिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल इस QMN एंड PMR एंड ट्रायंगल QMN। देखिए PM बराबर है MN के, PM इज इक्वल टू MN, और हमारे पास क्या है, QM इज इक्वल टू MR है। क्यों? क्योंकि PM मीडियन है तो QM इज इक्वल टू MR होगा, और साथ में हमारे पास है एंगल QMN इज इक्वल टू एंगल PMR। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल QMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMR बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो देखिए यहाँ मिल गया AC इज इक्वल टू BE और यहाँ मिल गया QN इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब देखिए नाउ सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है। अब देखिए क्या करते हैं हम कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC किसके बराबर है, BE के, और PR किसके बराबर है, QN के। अगर ये AD को 2AD कर दें और PM को 2PM कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए हमें क्या मिला कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू 2AD क्या हो जाएगा, AE, और 2PM क्या हो जाएगा, PN। ठीक है, सो देखिए इसके बाद इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN। ट्रायंगल ये देखिए तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए इन ट्रायंगल्स के, AB अपॉन PQ
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन. सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस 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 सिमिलरिटी अभी हमने प्रूव किया. तो क्या होगा देखिए, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. अच्छा, अगर हम इधर ज्वाइन करा देते, ठीक है, और इस ट्रायंगल को सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, इसी तरह से ये ट्रायंगल भी, ट्रायंगल ए सी ई भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी आर एन के. सो एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल आर पी एन होगा. रीजन सेम जो ऊपर है. अब क्या करेंगे हमने दो इक्वेशंस बनाए हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए हमारे पास क्या है, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई, बी ए ई प्लस सी ए ई दोनों इक्वेशन को ऐड किया इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन. देखिए बी ए ई प्लस सी ए ई, ये बी ए ई है और ये सी ए ई, दोनों को ऐड किया तो क्या मिल गया, एंगल ए, और उधर क्या मिल गया, एंगल पी. नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये ऑलरेडी गिवन था. सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी. तो हेंस प्रूव हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग. मान लेते हैं कि ए बी एक वर्टिकल पोल है जिसका शैडो 4 मीटर आता है. इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर. शैडो इसकी क्या आती है, बी सी. ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट, मान लो ये टावर है यहाँ पे, अ शैडो ऑफ 28 मीटर. तो इसका शैडो मान लेते हैं कि आता है, टावर को मान लेते हैं ए बी हमने मान लिया, सी मान लिया, डी ई मान लेते हैं. ठीक है, कि टावर है डी और उसका शैडो आता है ई सी. ये कितना है, ई सी 28 मीटर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द हाइट. अब क्या करते हैं हम, डी ए को ज्वाइन करते हुए सी से ज्वाइन करा देते हैं. ठीक है, सॉरी, सी यहाँ आएगा. ठीक है, ऐसे देखिए, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वर्टिकल पोल है तो वो परपेंडिकुलर ही होगा ग्राउंड से, और वैसे ही टावर भी परपेंडिकुलर होगा. तो मान लेते हैं कि टावर की हाइट क्या है, डी है. ठीक है ना, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच. इसको हम लोग एच मान लेते हैं हाइट. ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई, सबसे पहले तो ए बी परपेंडिकुलर टू ई सी है एंड डी ई भी परपेंडिकुलर टू ई सी है. सो ए बी पैरेलल टू डी ई होगा. तो देखिए जैसे ही ए बी पैरेलल टू डी ई होगा तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर. तो एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सा, ये छोटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ये बड़े ट्रायंगल डी ई सी के, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो ए बी कितना है, 6 मीटर है। डी हमें पता नहीं, डी क्या है, एच है, डी हमारा एच है। बी सी कितना है, बी सी 4 मीटर और ई सी कितना है 28। तो इस तरह से देखिए 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कितना मिल गया, 6 7 जा 42 मीटर आंसर। हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, 6 7 जा 42 मीटर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, where triangle ABC similar to triangle PQR, ये ऑलरेडी गिवन है कि ट्रायंगल ABC क्या है, PQR के सिमिलर है। तो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ABC PQR, ठीक है। इसमें AD मीडियन है ABC का और PM मीडियन है PQR का, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो आइए देखते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी मिलेगा कि ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अब ये देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC की जगह हम 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, AD इज मीडियन। तो BD प्लस DC इज इक्वल टू BC होगा, और ये दोनों बराबर हैं तो 2BD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट 2QM इज इक्वल टू QR, तो हम यहाँ लिख दें 2BD अपॉन 2QM, ठीक है। लिखेंगे क्यों, सिंस BC इज इक्वल टू 2BD एंड QR इज इक्वल टू 2QM, ठीक है। ये आप रीजन में लिख लेंगे, सिंस AD इज मीडियन एंड PM इज ऑल्सो अ मीडियन, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ से हमें मिला कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ठीक है। एंड
हमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मिला ही था। सो अब ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और ये एंगल इक्वल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस ए एस, सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जैसे ही सिमिलर हुए तो आपको मिला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, सॉरी प्रोपोर्शनल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Okay students, exercise 6.3 is now completed. Thanks for watching.